वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिः प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस सागर में अवगाहन करें। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयदया तरवोऽभिनेदु
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। जिज्ञासु ने अपने अभिप्राय में लिखा है, महाराज भागवत कथा सुनते सुनते अब टीवी भी देखना बंद हो गया, फिजूल का सब कुछ चिंतन भी बंद हो गया, बहुत कुछ। आपके व्हाट्सएप भी अननेसेसरी बंद हो जाएंगे। बहुत कुछ जो हम बिना उद्देश्य का करते हैं, हमारे मन को जो बिना उद्देश्य करने की एक आदत पड़ गई है, संसार के वस्तुओं को लेकर, स्थान को लेकर के एवं व्यक्तियों को लेकर खुदाखुद करने की, धीरे धीरे उससे निवृत्ति आएगी। यही सत्संग का प्रताप है। सत्संग हमें निसंगी बनाता है। उसका अर्थ आप गलत मत कीजिए कि हम आपको कहते हैं कि आप सबसे संबंध काट दीजिए, कतई नहीं। हमारे भावार्थ को गलत रूप से मत लिया जाए। सत्संग हमें स्वयं में स्थित करेगा। आत्मा रामो नया वृत्त्या विचरे जड़वन मुनि। हम तो उस महान ज्ञानी की तरह आत्मा में स्थित नहीं हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जहां जहां हम बिन जरूरी, बिन आवश्यक, अनावश्यक, हम इतने लोगों से फोन पर बातचीत करते रहते, अनावश्यक सोशल मीडिया पर रहते हैं, अनावश्यक यूट्यूब का देखते रहते हैं, अनावश्यक टीवी देखते रहते हैं, वो सब चीजें धीरे धीरे निरोध में परिणत हो जाएगी। यह सत्संग करवाता है, क्योंकि हमारे मन के भीतर की प्रवृत्ति शुरू हुई है और हमने जैसा चिंतन किया है, क्या किया है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, एक अजस्र भाव से भगवन नाम स्मरण करने का। कृपा करके हम पुनः पुनः उसका स्मरण करेंगे, पुनः पुनः उस उद्देश्य के लिए संघर्ष करेंगे। हमारे मन में एक अजस्र भाव से भगवन नाम स्मरण चलना चाहिए। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है परमार्थ की यात्रा में। हम यहां कोई 2 घंटा सत्संग करने नहीं आए हैं केवल, या सुबह में 1-2 घंटा उपासना कर ली, जप कर लिए, प्रार्थना कर ली, ध्यान कर लिया, रात्रि में 1-1.5 घंटा बैठ गए, बाकी का 20 घंटा हम जगत को लेकर नाचते रहेंगे, वह आध्यात्मिकता नहीं है। हमारा उद्देश्य तो प्रतिपल, प्रतिक्षण भगवन नाम स्मरण करने का है। हम लोग आरती में गाते हैं ना, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, पल में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। फिर कहते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम
जय जगदीश हरे। यह जो हम कहते हैं कि तन मन और धन सब कुछ है तेरा, देखिए महात्मा लोगों ने कितना सुंदर अर्थ समझाया है। तन से तो हम भगवान का स्मरण करेंगे निश्चित रूप से, हे नाथ ये जो शरीर है वो आपके लिए है। देखिए बलिराजा के आख्यान में प्रसंग आता है, भागवत में आता है वामन देव का प्रसंग, उसमें बलिराजा का आख्यान है। भाई सूत है नारायण, नारायण 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 नारायण। बलिराजा का आख्यान है, बलिराजा के पास वामन भगवान ब्राह्मण का वेश लेकर के, बटुक का वेश लेकर के पधारे हैं। भगवान ने 3 पांव भर की जमीन मांगी है। बलिराजा कहते कि हे ब्राह्मण देव, हे ब्रह्म देवता, हे बुदेव, आपके मुखमंडल पर से पता चलता है कि आप सामान्य ब्राह्मण नहीं है, आप असामान्य है। महाराज मैं यज्ञ में से उठ करके कहीं कहीं कभी जाता नहीं हूं, आज आपका शुभागमन हुआ है। मैं यज्ञ में से उठ करके आपके चरणारविंद की रज ले रहा हूं। बलिराजा में बहुत भक्ति है, प्रहलाद जी के वंश में है। बलिराजा की भक्ति को हम श्रद्धा करते, बंधन करते। बलिराजा पुनः पुनः कह रहे, महाराज 3 पांव भर जमीन आप मांगेंगे, उसमें कुछ होगा नहीं। महाराज मैं जिस किसी को देता हूं उसके बाद उसको कभी मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है। महाराज आप मांगिए, तुम्हें कहीं का मांगो, तुम्हें विशेष मांगो। महाराज जेने आपू छू એને પછી જીવનમાં ક્યારેય કંઈ માંગવું પડતું નથી। તમે નિસંકોચ થઈને બ્રાહ્મણ દેવતા બુદેવ તમે માંગો। બલિરાજા બોલ્યા છે। ભગવાને કહ્યું છે, ભગવાન કહેते हैं नहीं मुझे 3 पांव जमीन दे दो। शुक्राचार्य समझ गए हैं कि बलि तुम्हें मालूम नहीं है कि ब्राह्मण के विष में भगवान विष्णु पधारे हैं और तुम्हारा सब हरण कर लेंगे। शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु है। वो चाहते नहीं कि बलिराजा का सर्वस्व लूट जाए। बलिराजा कहते कि महाराज मैं वचन दे चुका हूं उनको, मैं अपने वचन से पीछे मुड़ने वाला नहीं हूं। बलिराजा कहते तब अन्य पुराणों में और श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर प्रसंग है। बलिराजा ने एक अद्भुत बात कह दी है। बलिराजा कहते हैं महाराज मैंने तुलसी की कंठी पहनी है। वैष्णवों का नियम है जिस भी चीज में जहां पर भी तुलसी पत्र अर्पण कर दिया फिर वह
व्यक्ति वह वस्तु भगवान की हो गई है। बलि राजा कहते कि मैंने कंठ में तुलसी की माला धारण की है, ये शरीर अब कृष्णार्पण हो गया है। महाराज आप निसंकोच होकर के मांगिए। वैष्णव लोग इसलिए कंठ में तुलसी की माला धारण करते हैं। अनेकों उसके तत्वार्थ है। उसका एक तत्वार्थ है, जहां हम तुलसी अर्पण करते हैं, वह वस्तु, वह चीज, वह व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को अर्पण हो चुकी है, वो कृष्णार्पण हो चुकी है। बलि राजा ने कहा कि प्रभु मैंने गले में तुलसी की माला धारण की है, इस शरीर अब मेरा नहीं है, इस शरीर श्री कृष्णार्पणमस्तु हो चुका है, तन हो गया। मन से भगवान को अर्पित होना है। भागवत में हमने अभी अभी देखा है और दसम स्कंद में भी देखा, अनेकों विषय पर अनेक दृष्टि से हमने देखा। हमारी भक्ति अव्यभिचारिणी होनी चाहिए। व्यभिचारिणी नहीं होना है। सती स्त्री पर पुरुष का कभी चिंतन नहीं करती है। गोपियों ने कह दिया, बावरी अखियां जल जाए, जो सांवरो छोड़ निहारे गोरो। हमारी भक्ति व्यभिचारिणी नहीं होनी चाहिए, अव्यभिचारिणी। गीता के 13वें अध्याय में भी मधुसूदन भगवान कहते अव्यभिचारिणी। हमारी भक्ति व्यभिचारिणी ना हो। हृदय में भक्ति का संचार होता है, भावना होती है मन से। तो हमारा मन दो घड़ी इससे मिल लिया, दो घड़ी उससे मिल लिया, दो घड़ी और किसी से मिल लिए, कभी रो दिए, कभी हंस दिए, कभी नृत्य कर दिए। संसार के विषयों में ऐसा मन नहीं होना चाहिए। कभी संसार के व्यक्तियों की भक्ति करे, कभी विषयों की भक्ति करे, वो भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति है, अव्यभिचारिणी। श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा प्रियति प्रियतम और कोई हो ही नहीं सकता है। हमारा जो कुछ है वो केवल हमारा आनंद नंदन यशोदानंदन प्रियति प्रियतम एकमात्र श्री कृष्ण है। हमारे नीलमणि के सिवा हमारे हृदय में और कोई व्यक्ति की कल्पना तक न होनी चाहिए। अव्यभिचारिणी, ये मन से भक्ति हुई। धन से भक्ति, हम आरती में बोलते हैं ना, तन मन धन है सब कुछ तेरा। धन का सामान्य अर्थ हम करते हैं, हमारे पास भगवान ने जो अर्थ दिया है, आज आएगा प्रसंग, देखेंगे। वहां तक पहुंच पाए तो आज देखने में आवेगा, नहीं तो कल देंगे, देखेंगे। सुभद्र भक्ति वैष्णवों का नियम है। अब हम जब वैष्णव शब्द प्रयोग करते हैं तो आप उसको संप्रदाय के रूप में मत लीजिएगा। भगवान के जो भक्त है वो सब वैष्णव है। हमारे नरसिंह ने तो लिख दिया, वैष्णव जन तो कहने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए,
मन नव अभिमान आणे रे, मन अभिमान नव आणे रे। वह वैष्णव की बात हो रही है। तो वैष्णव लोगों का नियम है, घर में कुछ भी अर्थ आए तो हम भगवान को अर्पण करते हैं। अर्पण करके उसको प्रसादी के रूप में हम लोग फिर ग्रहण करते हैं। देखिए, बचपन से अधिकांश लोग, हम लोग उस परंपरा में पले पोषे हैं। घर में कुछ नया पोशाक आता है तो पहले पहन करके भगवान के दर्शन करते हैं। घर में कहीं कुछ नई चीज आती है तो पहले भगवान को दिखाई जाती है। घर में बाल मुकुंद होते हैं, बाल मुकुंद की सेवा होती है, लड्डू गोपाल होते हैं, श्री कृष्ण की सेवा होती है, आपके इष्ट की सेवा होती होगी, जो भी हो आपके इष्ट, मां भगवती, शिव जी, विष्णु, नारायण, श्री कृष्ण, श्री राम कृष्ण, जो भी हो, अर्पण किया जाता है। वो माने जो भी अर्थ आया वो भगवान को पहले अर्पण करके बाद में उसका प्रयोग करते हैं। हमने तो भक्तों के परिवार में भी देखा है, मासिक तनख्वाह आती है तो पहले कृष्णार्पण किया जाता है, तत्पश्चात उसमें से हम खर्चा करेंगे। तो क्या हो गया? बोले ये भगवान का प्रसाद है, उसका दुरुपयोग न होने पावे। प्रसाद का दुरुपयोग नहीं करना है। तो जो लक्ष्मी आई वो भी भगवान का प्रसाद हो गया, उसका दुरुपयोग न होना चाहिए। विषय भोग में, काम भोग में, शरीर सुख में उसका प्रयोग न हो। जरूरियात जितनी आवश्यकता है उतना रखे, बाकी का भक्तों की सेवा में, दरिद्र नारायण की सेवा में, रोगी नारायण की सेवा में, साधु सन्यासी महात्माओं की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाए। ये अर्थ का सामान्य बाह्य अर्थ हुआ। तन मन धन, ये धन का जो सामान्य अर्थ हमने देखा, उसका अब गूढ़ार्थ, गूढ़ार्थ क्या है, हमारा धन क्या है असली, महात्मा लोग समझाते, बलिहार हो जाते हैं। हमारा धन है हमारी जो प्रत्येक श्वास चल रही है, प्रत्येक श्वास चल रही है, वो हमारा धन है। हमारा एक सांस भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जिसमें हम भगवान का स्मरण न करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारा धन क्या है? हमारा ये जो श्वास प्रतिश्वास चल रहा है, एक श्वास भी हम न ऐसा ले जिसमें भगवान नाम स्मरण न हो। इसलिए रंगवदूत महाराज कहते, श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरात्मन, प्रति श्वास भगवान नाम स्मरण करो। प्रति श्वास दत्त का स्मरण करो। दत्त कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, राम कृष्ण कहो, मां भगवती जगदम्बा कहो। नाम हजारों नामी एक, रूप करोड़ों रूपी एक। हमारा असली धन है हमारा श्वास एवं प्रतिश्वास। एक श्वास भी हम ऐसा न ले जिसमें भगवान नाम स्मरण न हो। बलिराजा ने कहा कि प्रभु मेरा सर्वस्व मैं आपके चरणों में निवेदित करता हूं। बलिराजा का आख्यान सामान्य आख्यान नहीं है। महात्माओं ने अनेक विधि रीति से विस्तृत रूप से बताया है। धन्य है बलिराजा को, उनके चरणों में तो हम वंदन करते हैं। भगवान ने सब कुछ ले लिया है और तब भक्तराज प्रहलाद का आगमन हो चुका है और प्रहलाद जी भगवान की स्तुति करते, वहां मेरे प्रभु आपकी बलिहारी हो।
आपने मेरे पुत्र का सर्वस्व लूट लिया। क्या देखिए, भगवान ने सर्वस्व हरण कर लिया है। 2 पांव में तो पूरी पाता मनी आकाश का सब पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक सब माप लिया, तीसरा पांव रखने की जगह नहीं है। भगवान कहते अब तीसरा पांव कहां रखूं? तब विंध्यावली और बलि राजा कहते प्रभु तीसरा पांव हमारे मस्तिष्क पर रख दीजिए। और भगवान ने सब लूट लिया। तो भगवान ने क्या किया? भगवान स्वयं उनके दरबान बन करके चौकीदार बन गए। वाह रे मेरे प्रभु, वाह रे मेरे नाथ, तेरी इस महिमा को पुनः पुनः साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। यह है भगवान। उसी दृष्टि से स्वामी जी ने लिखा है खंडन भव बंधन। कोई सामान्य शब्द नहीं है, वह कोई सामान्य दृष्टि नहीं रखी है। और वो सत्संग हमारे खंडनों को हमारे भवबंधन को खंडन करवाता है। हमारे जितने बंधन है, शुरुआत ही खंडन शब्द से की है। हमने अब चिंतन किया था किंचित मात्रा में। कोई स्तोत्र की रचना, कोई स्तुति की रचना खंडन शब्द से नहीं हो सकती है। जैसे जकार शब्द से कोई स्तुति की रचना नहीं हो सकती है। भागवत की शुरुआत ही जकार शब्द से हुई है। अग्निवाचक शब्द है संस्कृत भाषा में। गोपी गीत की शुरुआत भी जकार शब्द से हुई। जयति ते धिकम जन्मना व्रज। भागवत की शुरुआत जकार शब्द से हुई। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेष्वभिज्ञस्वराट। हृदय में अभी आग लगी है, गोपियां कहती है, उस आग को कौन बुझाएगा? भक्त भी, हम भी भगवान के लिए आर्त बन करके, भगवान के लिए हमारे हृदय में भी आग जगी है। हे नाथ अब तुम आओ, हे प्राणनाथ, हे प्राण वल्लभ, अब आपके बिना अब रहा नहीं जाता है। इसलिए हम गाते हैं जय जगदीश हरे। जकार शब्द से शुरू हुआ। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट पल में दूर करे। देखिए मां अंबा की स्तुति, हम जब मां अंबा की आरती करते, अंबाजीनी आरती गईए छे, શું આવે છે? जय आद्या शक्ति, मां जय आद्या शक्ति, अखिल ब्रह्मांड निपाया, अखंड ब्रह्मांड निपाया। जकार शब्द से शुरू हो रही है। कन्हैया की आरती गाते हैं जय काना काड़ा, प्रभु जय काना काड़ा। जकार शब्द से। तो तन मन धन मूल तत्वार्थ पर आ जाए, मूल बात पर हम प्रविष्ट हो जाए। तन मन धन सब कुछ है तेरा। प्रभु में एक सांस भी ऐसा न ले जिसमें तुम्हारा नाम स्मरण न हो। इसलिए पूज्यपाद रंगवदूत महाराज लिखते हैं जतावता स्नान के खान पाने, बड़ी उठता बैसता काम टाणे, सदा ऊंघ मातम स्वप्नेय मस्त, स्मरीले प्रति श्वास हे चित्त दत्त। आते जाते जता आवता, आते जाते, स्नान करते समय, खाते पीते सोते समय, स्वप्न में, प्रत्येक अवस्था में, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, प्रभु हम प्रतिपल प्रति श्वास केवल तुम्हारा ही भजन करते रहे। और वह कब प्राप्त होता है? जब सत्संग करते हैं तब।
और सत्संग की महिमा आएगी, विस्तृत रूप से हम देखेंगे 12वें अध्याय में, आने वाले अध्याय में सत्संग की महिमा आ रही है। तो कहते हैं भगवान इस 11वें अध्याय के अंदर में मूल विषय पर आ जाए पुनः हम। और जो भक्त ने अपना अभिप्राय रखा है कि महाराज अब सब अनावश्यक प्रवृत्तियां बंद होकर के मन का निरोध हो रहा है, भागवत भगवान यही कृपा करते हैं, सत्संग यही करता है। सत्संग से हम लोगों के साथ ज्यादा मिलेंगे नहीं। हाँ, सत्संग में जाकर के यदि लोगों का परिचय ज्यादा बढ़ा दिया तो समझिए सत्संग हमने किया ही नहीं है। हमने केवल आना जाना किया है। द्विचक्री वाहन भी आता है, 4 चक्रीय वाहन भी आता है, सारथी भी आता है, हम भी आते हैं, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ है। सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो भगवान कहते हैं 11वां अध्याय के अंदर में, केवल शब्द पांडित्य की निंदा करते हुए परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज कहते हैं, देखो यदि जिस शास्त्र का अध्ययन तुम कर रहे हो, जिस शास्त्र का पठन हम करते हैं, जो सत्संग में सुनते हैं, जिस शास्त्र की व्याख्या हम करते हैं, वह यदि तुम्हारे जीवन में नहीं उतरा तो तुम्हारी स्थिति क्या होगी? जैसे कोई नारी अपने पतिव्रता धर्म का त्याग करके अपने यार के साथ प्रीति करने लगे। कोई संतान माता पिता की आज्ञा में न रहे, गुरुजनों की आज्ञा में न रहे, भगवान को न माने, बोले ऐसे संतान का पालन पोषण करके क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे बांझ गाय जो है उसकी सेवा करके हमको कोई दूध मिलने वाला नहीं है, अर्थात कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। वैसा यदि केवल तुम शब्द के अंदर में रह गए, शब्द के व्याकरण में रह गए, भाषा में रह गए, श्लोक मुखस्थ कर दिए, अनेक विध दृष्टि से हम श्लोक का विवेचन कर रहे हैं और शास्त्र अध्ययन करके हमारी नजर, हमारी दृष्टि केवल नाम यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा ख्याति और विख्याति में रह गई, तो बोले तुमने वृथाश्रम ही किया है, परिश्रम केवल किया है, इसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं किया है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं, ओ मानव, यदि तुम निर्गुण निराकार परमात्मा का ध्यान न कर सको, ब्रह्म का चिंतन न कर सको, कोई बात नहीं, आ जाओ सगुण साकार के अंदर में, श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करो। इसलिए भागवत का कल जो चिंतन किया था अंतिम समय में, कल के सत्संग में, कि भागवत के 10वें स्कंद की लीला निरोध लीला है। निरोध लीला क्यों है? क्योंकि वो पूरे मन को निरोध कर देती है। वो लीला जो चिंतन किया था, गांव में नई बहू आई है, बहू को सासू माँ ने कह दिया, देखो बेटी हमारे गांव में एक सांवला सावला सबके मन को चुरा लेने वाला एक बालक है, एक लड़का है, वो सबके मन को चुरा लेता है। वो क्या करता है? पहले अपने पायल की झंकार सुनाता है, बाद में बांसुरी का नाद सुनाता है, अरे बाद में वो नृत्य करता है और सबके घर उसने उजाड़ दिए हैं।
याद रखो, कोई ऐसा बचा नहीं है घर जो घर उजड़ा ना हो। सबके घर को उजाड़ दिया उसने। खबरदार तुम, वो तुम्हारे सामने आए तो उसकी ओर देखना तक नहीं। नहीं नहीं, बहू है, सासू मां जैसा कहेगी वैसा ही करेगी ना। बहुरानी ने कह दिया, पाई लागो माई, आपका जो आदेश। अब कन्हैया है हमारा तो, एक करतुम अकरतुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ है, जो प्रत्येक के मन को पूर्ण रूप से आकर्षित कर लेता है। कर्षति इति कृष्ण। अब भगवान ने पहले तो नुपुर की आवाज सुनाई, लेकिन बहुरानी जो है एकदम सासू मां की बात सुन करके एकदम सजाग है। नहीं नहीं, जो आई है ना, नहीं नहीं तो श्रद्धा ज्यादा ही होती है थोड़ी, आप सब लोग जानते हैं, अनुभव है, अन्यथा रूप से मत लीजिए, थोड़ा विनोद कर रहे हैं। तो नुपुर की आवाज सुनाई दी, लेकिन बहुरानी उसकी ओर अपने कर्ण को नहीं ले जा रही है। अरे बंसरी की आवाज सुनाई दी, बहुरानी कर्ण को भी नहीं ले जा रही है। अरे श्री कृष्ण नृत्य करते करते चले भी गए, फिर भी बहुरानी उसकी ओर देखती तक नहीं है। अब तो भगवान ने क्या किया, छोटा कंकण लिया और मारा, और जहां कंकण उसको लगा उसने दृष्टि की, बस बर बाजार में सब लूट गया उसका। जहां श्री कृष्ण को देखती है बावरी बन करके दौड़ती है। आजे सुनी चमन में मोहन तिहारी बंसी, मीठी अनेरी मौगी मोहन तिहारी बंसी, आजे सुनी चमन में। बहुरानी दौड़ती है सर्वस्व छोड़ करके। ननद जो थी वो अपनी मां को कह रही है, अरे वो गई, बर बाजार में लूटी गई। ननद और सास उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं। ननद और सास भी जो गए, अरे जो गए वो फिर थोड़ी ना कभी कोई वापस लौटता है। रामकृष्ण देव कथामृत में समझाते हैं, काला पानी में गया हुआ जहाज फिर वापस पुनः लौटता नहीं है। ननद और सास भी चले गए, एक की भी जाने की बात नहीं थी, तीन तीन चले गए। यहां तो इस श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान कहते हैं, तुमको यदि रूप सौंदर्य देखने की इच्छा है तो तनिक हमारी और भी देख लो। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च तावले गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। तनिक रुक भी जाओ, कहते हैं भगवान, तुमको यदि सुंदर शब्द सुनने की इच्छा है तो सुन लो हमारी बंसरी को। रूप देखने की इच्छा है तो रूप दिखा दिया। एकदम हृदय कमल के अंदर में त्रिभंग ललित मुद्रा में हमारे सावले सलोने सरकार खड़े हैं। समझिए, अरे गोपी ने दूसरी गोपी को कह दिया, आनंद चंपू में लिख दिया। क्या लिखा? शृणु सखी कौतुकमेकं मया दृष्टम नंद निकेतांगने गोधुली दुसृतांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत दर्शनम। क्या हो रहा है? वेदांत का सिद्धांत को हमने नृत्य करते हुए देखा।
श्रृणु सखी, अरे सखी सुनो। क्या? अरे श्रृणु सखी कौतुकमेकम नंद निकेतांगने मया दृष्टम। नंद निकेतांगने में मैंने देखा। क्या देखा? एक कौतुक देखा। वो कौतुक क्या है? अरे वेदांत का सिद्धांत वहां पर नृत्य कर रहा है। भगवान कहते हैं हमारे नृत्य को देख लो, हमारी माखन चोरी लीला को देख लो। आहा, माखन चोर तो गोपियों ने कहा, हमारे शुकदेव जी भगवान वो शब्द प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों गोपियों ने कहा? अरे कंस से जो छुपा रखना था, गोपी का अर्थ ही है जो गोपन रखे। इसलिए माखन चोर कह के, चोर चोर कह करके कंस से बचा लिया कन्हैया को। नहीं तो इतने असुर को मार रहा है, कहीं ख्याति पता चल गई तो न जाने क्या कर बैठेगा। इसलिए गोपियां कहती है तो माखन चोर है। डाकोर में हम जाते तो गाते ना, डाकोर मां कौन छे, माखन चोर छे, राजा रण छोड़ छे। डाकोर में कौन है? बोले माखन चोर है, राजा रण छोड़ है। तो भगवान कहते हैं हमारी माखन चोरी की लीला का चिंतन कर लो। अरे रास लीला का चिंतन कर लो, वेणुगीत का चिंतन कर लो। अब पूरी रास पंचाध्यायी ले लीजिए। असुरों का जो भगवान ने उद्धार किया उस लीलाओं का चिंतन कर लीजिए। अपने मन की मति गति और रति को लगा दीजिए, बस। भगवान कहते हैं यदि तुम ब्रह्म का चिंतन नहीं कर पाते हो तो कोई चिंता नहीं, बोले हमारी लीलाओं का चिंतन करो। और भगवान ने तो यहां तक कह दिया श्रीमद् भागवत ग्रंथ के अंदर में, देखो जो जप एवं ध्यान से नहीं होता है, अंतःकरण की वृत्ति का निरोध जो जप एवं ध्यान से नहीं होता है, वो मानव सुन लो, वो केवल मेरी लीला कथा का श्रवण करने से तुम्हारे उस मन का निरोध हो जाएगा। और देखिए हो रहा है। हम सब लोग विगत 209 या 208 दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण के भगवान की भिन्न भिन्न लीलाओं का अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। भागवत भगवान की कितनी कृपा है हम सब पर। वक्ता तो केवल हमारे भगवान शुकदेव जी है, हम सब तो श्रोता बन करके सुन रहे हैं। तेनेयम वांगमयीम मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। तो भगवान का वांगमय शरीर है, वांगमय मूर्ति है श्रीमद् भागवत। इससे तो भगवान ने कह दिया कि उद्धव तुम चिंता मत करो, अब मैं क्षीर सागर में जाने वाला नहीं हूं, अब मैं श्रीमद् भागवत में रहूंगा। तेनेयम वांगमयीम मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। कर्षति इति कृष्ण। तो कहते देखो तुम अपनी वाणी से बोले केवल मेरी लीला कथाओं का गान करते जाओ। तुम ही ब्रह्म का चिंतन किया इतना, बोले महाराज इसकी तो चिंतन तो मनी सुना लेकिन अभी धारणा नहीं हो रही है, हृदय में बैठ नहीं रहा है, पुनः पुनः चिंतन करो। और हृदय में रस है, हृदय में भक्ति है तो आ जाओ, बोले हमारी लीला कथा का श्रवण करो। जो वाणी हमारी लीला कथा का गान नहीं करती है वो तो कैसी है, बोले वो तो मेढक जैसे ड्राउं ड्राउं करता है। द्वितीय स्कंद में भगवान कह रहे हैं जो वाणी मेरी लीला कथाओं का गुणगान नहीं करती है वो तो मेढक की आवाज है। जो केवल संसार के लोगों, विषयों और पदार्थों का गुणगान गाया करती है वो वाणी कैसी है, मेढक के ड्राउं ड्राउं जो आवाज करता रहता है। जिस हाथ से हम भगवान की पूजा न कर पाए वो हाथ हाथ नहीं, वो तो हाड़ पिंजर के हाथ है। जो पांव भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित न हो, तीर्थ स्थानों में जाने के लिए,
भगवान के दर्शन के लिए लालायित न हो, वो पांव पांव नहीं है, वो तो वृक्ष के थड़ है। अरे जो मस्तिष्क भगवान के श्री चरणों में झुकता नहीं है, वो मस्तिष्क का तो भार वृथा हम वहन कर रहे हैं। जो कर्ण भगवान के लीलामृतमयी आनंदमयी कलिकलमश नाशिनी भवसागर को पार कराने वाली, जीव को अभयदान देने वाली लीला कथा को श्रवण नहीं करती है, वो कर्ण क्या है? बोले वो तो सर्प के रहने के बील है। जो नेत्र भगवान के दर्शन के लिए लालायित नहीं होते हैं, वो नेत्र, वो तो मयूर पिच्छ के जैसे नेत्र है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अरे जो हृदय भगवान की कथा के पीछे द्रवित न हो जाए, भगवान की कथा सुनते सुनते शरीर में रोमांच न हो, नेत्रों से अश्रु न हो, न गिरे, हृदय पुलकित न हो जाए, शरीर में रोमांच न हो जाए, अरे वो तो हाड़ पिंजरे जीता जागता। इसलिए कह दिया ने, सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या। आहा, जगत में धनवान कौन है? संसारी मनुष्य कहता है धनवान तो वही है जिसके पास पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति संपत्ति है। अरे वो तो निर्धन है, परमार्थ के यात्री कहते हैं, वो तो बेचारा है, दरिद्र है। जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति नहीं है वही निर्धन है। ना कि हमारे पास बहुत बंगला गुड़ा गाड़ी मोटर गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, शरीर को संतुष्ट करने के लिए अनेकों विषय भोग हो, वो धनवान कतई नहीं है। धनवान कौन है? सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या। भगवान का भक्त जो होता है उसके पास कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि उसका अर्थ तो श्वास है, और वो प्रति श्वास एक क्षण भी ऐसा नहीं जाने देता है जहां वो भगवान का विस्मरण हो जाए, जहां उसे। इसलिए धनवान तो वही है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आई है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदये साम श्री हरिर भक्ति रेखा। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है, और भक्ति क्या करती है? हमको भगवान के पीछे नृत्य कराती है। अरे भगवान के प्रेम में हमारा शब्द जो है वो गीत बन जाता है, और भगवान के प्रेम में हमारी चाल नृत्य बन जाती है। श्री रामकृष्ण कथामृत में आता है, श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ नृत्य कर रहे हैं, और जब नृत्य पूर्ण हुआ, समाधि भंग हुई भगवान की, तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अरे जो लोग ईश्वर के पीछे नृत्य नहीं कर सकते, उन लोगों को कभी भक्ति प्राप्त होगी ही नहीं। भगवान के पीछे क्या है? वह ईश्वर के प्रेम में चाल जो है नृत्य बन जाती है। ईश्वर का प्रेम ही वैसा है, हमें पुलकित कर देता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदये शाम श्री हरिर भक्ति रेखा। हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय। हरि सर्वथा के लिए अपना लोक छोड़ करके आ जाते हैं, भगवान वैकुंठ में नहीं रहते हैं जी। आवेगा आज ही चिंतन है, भगवान तो हमारे सबके हृदय में रहते हैं। भगवत पाद से लेके रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य जी, माधवाचार्य जी, निम्बार्का आचार्य, सभी आचार्यों ने एक स्वर से कहा भगवान तो हमारे हृदय में है। तो वो भगवान क्या करते हैं? जब भक्ति आ गई
भगवान अपना वैकुंठ धाम छोड़ करके सदा के लिए हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं। अरे हृदय में कोई टेढ़ी चीज घुसा दी जाए, बाद में वो निकलने वाली नहीं है, वो तो जब कलेजा फटेगा तभी निकलने वाला है। हमारा कन्हैया कहता है हमारे तो तीनों अक्षर टेढ़े हैं, क एक भी अक्षर सीधा नहीं है। राम शब्द में सभी अक्षर सीधे हैं। राम देख लीजिए, ऊपर मात्रा लगा दीजिए, राम सब सीधे अक्षर है। और कृष्ण सभी टेढ़े हैं, एक भी सीधा नहीं है। कन्हैया कहते हम तो टेढ़े हैं जी, और टेढ़ी चीज जब हृदय में घुस जाती है फिर वो निकलती नहीं है, वो तो कलेजा फटेगा तब निकलेगा। भगवान कहते हैं अरे वाणी से हमारे गुणगान गाओ, मन से हमारी लीलाओं का चिंतन करो, कर्ण से हमारी लीला कथा का श्रवण करो, नेत्रों से हमारी रूप माधुरी का दर्शन करो, हाथ से सेवा करो, पांव से तीर्थ यात्रा करो, हमारे धाम में जाओ, श्रीधाम वृंदावन जाओ, श्री क्षेत्र बद्रिकाश्रम जाओ, श्री क्षेत्र रंगनाथ जाओ, द्वारिका जाओ, पुरी जाओ, पांव से वो करो, सब इंद्रियों से भगवान नाम स्मरण करना शुरू करो। फिर भगवान कहते अतीर्थी कृतम चित्तम, प्यारे सुन लो, तुम्हारे पास धन तो बहुत है, होता है सब लोगों के पास कुछ न कुछ तो धन होता ही है। अब ये धन जो हम बात कर रहे हैं अधिभूत रूप से, संपत्ति, जमीन जायदाद जो तिजोरी में रखा हुआ है जेवर के रूप में, उसकी बात कर रहे हैं जी। तुम्हारे पास धन तो बहुत है और सामने पात्र व्यक्ति भी है जिसको तुम दान दे करके अपने आप को कृतकृत्य का अनुभव करोगे। तुम्हारे पास धन भी है और कोई पात्र सामने भी आ गया है जिसको देकर के तुम अपने आप को कृतकृत्य का अनुभव कर सको, जिसको देने से उसका बहुत भला होगा। धन है, पात्र भी है सामने, पर देने की इच्छा नहीं हो रही है, दे नहीं पा रहे हो। धन तो होवे, पात्र मिलने पर भी दान न करे, उस धन की रक्षा करने से क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं, उस धन के हम केवल चौकीदार हैं, बस व्यर्थ है वो धन। धन है, पात्र भी है, पर उस धन का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, उस धन का कोई कीमत नहीं है। इसी प्रकार बोले मनुष्य प्रवचन तो करे, बड़ी बड़ी बातें कर दे, वाग वही करी शब्द जरी, शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुषाम तद्वद भुक्त न तो मुक्त है। भले प्रवचन तो बड़े बड़े दे दे, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं जगा, भगवान के प्रति भक्ति नहीं जगी, उसका विवेक और विचार नहीं जगा, तो ऐसी वाणी को रखने से क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि पंडित को देख के ही मैं देखता हूं कि पंडित कैसा है। पंडित बड़ी बड़ी शास्त्र की बात करता है और उसकी नजर क्या कामिनी कांचन पर है? तो
कहते तुम बड़ी बड़ी बातें करो, बड़े बड़े प्रवचन दे रहे हो, लेकिन तुम्हारे चित्त में, तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, तो उस वाणी की कोई कीमत नहीं है। वो वाणी व्यर्थ तुमने रखी अपने मन में, अपनी जिह्वा में, अपनी स्मृति में, तुमने केवल परिश्रम किया। बोले अतिशय दुखी तो वह है जो परमात्मा के वर्णन से रहित वाणी की रक्षा करता है। दुखी कौन है? दुखी वही है जिसकी वाणी कभी परमात्मा का वर्णन नहीं करती है और उस वाणी की वो रक्षा करता है। दुखी वह है जिसके पास धन है, सामने पात्र भी है, फिर भी उसको दे करके उसका स्वयं का कल्याण नहीं कर पा रहा है। दुखी वह है जिसके पास कर्ण भी है, फिर भी भगवान की लीला कथा का श्रवण करके अपने जीवन को कृतकृत्य नहीं कर पा रहा है। भगवान आगे कहते हैं यहां पर, जो संतान परलोक में काम में ना आवे, इस लोक में अभिभावक की आज्ञा न माने, माता पिता को कष्ट दे, उस संतान का पालन पोषण करने से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला। जो स्त्री अपना स्त्री धर्म त्याग कर चुकी है, उस स्त्री को घर में रखने से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। बांझ गाय की सेवा करके कुछ मिलने वाला नहीं है। बोले इसी प्रकार यह शास्त्र ज्ञान है। अब भगवान कहते उद्धव जी, जिस वाणी में मेरे पावन कर्मों का वर्णन नहीं करती, जो वाणी मेरे पावन कर्मों का वर्णन नहीं करती है, वह वाणी बंध्या है। भगवान के कर्म क्या है? सृष्टि स्थिति विनाशानाम। भगवान के कर्म अनंत है, इसलिए कहा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, स्थित्युद्भव प्राण निरोधमय। बोले मेरी वाणी का गुणगान करो, मेरे कर्मों का गुणगान करो, अपनी वाणी को पवित्र बनाओ। मेरे कर्मों का गुणगान करके, मेरी लीला का गुणगान करके अपनी वाणी को निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ। उससे क्या होगा? बोलिए जो सृष्टि दिखती है, भगवान के कर्मों का वर्णन करेंगे तो क्या होगा? बोली जो सृष्टि दिखती है वह कैसे पैदा होती है, किस में स्थित है और वो किस में टिकी हुई है और किस में लीन हो जाती है, वो भगवान का कर्म है, उसका वर्णन करेंगे हम, बस हम पवित्र हो जाएंगे। हमारे हृदय में जो राग द्वेष बैठा हुआ है, भारतीयों के प्रति प्रीति है, राग है, अभारतीयों के प्रति जो द्वेष है, अपने प्रांत वालों के प्रति प्रीति है, परप्रांतक वालों के प्रति द्वेष है, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति वालों के प्रति प्रेम है और दूसरी सभ्यता संस्कृति और भाषा वालों के प्रति द्वेष है, वो चला जाएगा। अगर हम अपनी वाणी में भगवान के कर्मों को धारण करेंगे, भगवान की लीला का चिंतन करेंगे, तो क्या होगा? हमें पता चलेगा कि भगवान है तो एक और एक में से वो अनेक बने हैं। और फिर वही भगवान अनेक में से कैसे एक बन जाते हैं? एक में से अनेक कैसे बने? वन इज अपीयरिंग एज मैनी एंड मैनी बिकम वन। वह अनेक फिर से एक बन जाते हैं। ये हमको पता चलेगा तो क्या होगा? बोले हमारे हृदय से राग द्वेष की जो भावना है दूसरों के प्रति, दूसरी भाषा वालों के प्रति, दूसरे प्रांत वालों के प्रति, दूसरे राष्ट्र वालों के प्रति, प्राणियों के प्रति, पक्षियों के प्रति, किसी के भी प्रति वो सब राग द्वेष हमारा चला जाएगा, क्योंकि हमें पता चलेगा वही एक नट नंदन, नटखट नंद नंदन यशोदा नंदन, वही अनेक रूपों में भासित हो रहा है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक बस तू एक ही है।
ये पता चलेगा। जहां पे देखा जिधर पे देखा तुझ जैसा ना कोई, ढूंढ निकाला तुझसे हमने दिल को लगाया। खुनीना खंजरो मातू प्रियाना चुंबनो मातू, हरे हरि गर्ज नामा तू रहो पिक कूंजने अवधूत। ये पता लगेगा, फिर किसी के प्रति राग नहीं रहेगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा। तो भगवान कहते हो मानव आओ और मेरे कर्मों का गान करो। इसलिए देखिए आनंद घाट पर जहां भागवत कथा कहने का निश्चय हो गया, सब संत लोग उपस्थित हो गए, महात्मा लोग उपस्थित है, साधु सन्यासी महात्मा संत लोग, विद्वत ब्राह्मण लोग, पंडित लोग और भक्त लोग उपस्थित है। बस कथा अब शुरू ही होने वाली थी, तब क्या हो गया, एक नारी दो पुत्रों के साथ आकर नृत्य करने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। नृत्य करने लगी। सब लोगों ने पूछा, हे देवी आप कौन हैं, क्यों इस तरह से नृत्य कर रही है? बोले मैं भक्ति हूं और ये दो मेरे पुत्र है, वो है ज्ञान एवं वैराग्य। अब भगवान इस सुभद्र भक्ति का वर्णन करने जा रहे हैं और भक्ति का वर्णन करते करते शुकदेव जी यहां पर पूर्व बहार में खिले हैं। हमारे लिए तो बहुत आनंद की बात है, हम क्या बताए। देखिए गुजरात में पहले बहुत अकाल पड़ता था। जब जिस भूमि में लगातार 3-4 वर्ष अकाल पड़ता है और जब मेघराज कृपा करके अपनी पूर्ण कृपा बरसाते हैं और तब उस भूमिपुत्र को जो आनंद होता है वह आनंद हमको हो रहा है। अब भक्ति की बात चलने वाली है और कैसी भक्ति है, सुभद्र भक्ति मार्ग। शुकदेव जी महाराज उसका वर्णन करने वाले हैं। उसमें प्रविष्ट करने से होने से पहले महाराज से नम्र निवेदन करेंगे, हम एक सुंदर भक्ति सबर भजन सुनाइए और बाद में हम उस तत्वार्थ में प्रवेश करेंगे। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश नृप सेवा कीन्ही, प्रेम के वश नृप सेवा कीन्ही, आप बने हरि नाई, हो आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़े वृंदावन, बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपी नाच नचाई, गोपीन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूर क्रूर इस लायक नाहे, सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर इस लायक नाही, सूर क्रूर
इस लायक नाही। सूर क्रूर इस लायक नाही, 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 कहूँ लग करो बड़ाई, कहूँ लग करो बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चलिए सुभद्र भक्ति मार्ग, सुभद्र भक्ति मार्ग में प्रवेश कराते हुए परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज कहते हैं, मद्य निषोधारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम महि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचरा। ब्रह्म बोले निर्गुण है, मद्य निषोधारयितुं मनो ब्रह्मणि निश्चलम। ब्रह्म कैसा है? बोले निर्गुण है, निर्गुण निराकार, उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है, ये कोई विषय है ही नहीं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि विषय जिसमें न हो वह है निर्गुण। बोले निर्गुण माने जिसमें कोई विषय न हो, और सगुण माने आवरण जिसमें होता है, जिसमें आवरण होता है वह सगुण। तो जिसमें कोई बंधन, कोई पर्दा न हो, कोई बंधन न हो, वो हो गया निर्गुण। अतः भगवान शुकदेव जी महाराज समझाते हुए कहते हैं, यदि हमारा मन उस निर्गुण निराकार का चिंतन न कर सके तो कोई चिंता नहीं। ब्रह्म में यदि मन नहीं लगता है तो आ जाओ। इसलिए तो हमारा कन्हैया कहता है कि भाई हम आए, बांसुरी बजाई, माखन चोरी की, असुरों को मारा बाल लीला में, अरे रास लीला की, हमारी रूप माधुरी का चिंतन कर लो, हमारी वेणु माधुरी का चिंतन कर लो, हमारी लीला माधुरी का चिंतन कर लो। इसलिए कहते हैं भगवान तो अब क्या करना चाहिए? बोले चिंता मत करो, मन की योग्यता उत्पन्न कर लेनी चाहिए। अब मन की योग्यता बता रहे हैं कैसे उत्पन्न किया जाए, क्योंकि बताया मद्य निशो धारयितुम मनो ब्रह्मणि निश्चलम। बोले मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्ष समाचर। बोले अपने मन की एक योग्यता उत्पन्न कर लेनी चाहिए। क्या योग्यता? यदि हमारा मन बोले ब्रह्म में नहीं लगता है तो बोले छोड़ो। क्या छोड़ना है? चाह को छोड़ो। चाह मिटी परवाह मिटी, मनवा तेरो बेपरवाह। रंगदूत महाराज लिखते हैं, बोले जब चाह मिट जाएगी, हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि हमें संसार के भोगों की चाह है, शरीर के भोगों की चाह है, व्यक्तियों की चाह है, वस्तुओं की चाह है, स्थान की चाह है। अर्थात भगवान को छोड़कर के हम सब कुछ चाहते हैं, केवल भगवान को ही नहीं चाहते हैं। तो बोले चाह छोड़ दो तुम। यदि तुम्हारा मन ब्रह्म में नहीं लग रहा है और तुमको मालूम है कि मन वहीं पर लगाना चाहिए, बोले चिंता मत करो, तनिक रुक भी जाओ, पहले तुम चाह छोड़ो। बोले तुम्हारे मन में किसकी किसकी चाह है? बोले महाराज नारायण,
हम तो प्राप्त करना चाहते उस व्यक्ति को। बोले उसकी चाह छोड़ो। उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते, बोले उसकी चाह छोड़ो। उस स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको भी छोड़ो, अपने मन से निकालो उसको। व्यभिचारिणी नार बन करके भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे। अब व्यभिचारिणी चाहेंगे तो प्रभु केवल आपको चाहेंगे और किसी को नहीं। श्री रामकृष्ण कथामृत में आता है, एक मातृरूपा नारी श्री रामकृष्ण देव के पास आई है दक्षिणेश्वर में, और एक तानपुरा पर उसने बहुत सुंदर भजन गाया। ठाकुर स्वयं समाधिस्थ हो गए और उनका सुंदर भजन सुन करके दूसरे जो प्रभु लोग थे, मानी पुरुष भक्त, वो लोग भी ठाकुर के कमरे में आप उपस्थित हो गए, आप पहुंचे। और वो मातृरूपा नारी ने बहुत सुंदर भजन गाए। ठाकुर की समाधि उतरी, शांत हुए। बाद में उन लोगों ने उस मातृरूपा नारी से पूछा, संसारी लोग हैं तो पूछेंगे भी, तो क्या पूछेंगे, जो भी हो पूछा उन्होंने, आपका क्या ब्याह हुआ है? और वो मातृरूपा नारी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, एक ईश्वर की गुलाम बनी हूं, अब और किसकी गुलाम बनूं? प्रभु मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा, तू दीवान, तू दीवान, तू दीवान मेरा। तो भगवान कहते हैं तुम चाह छोड़ो। अपने भीतर में तुमने जो चाह बना के रख दिए संसार के प्रति, उसको पहले त्यागो। जहां राम तहां नहीं काम, जहां काम तहां नहीं राम। इसलिए पहले जगत के लोगों की, वस्तुओं की, स्थान की, सबकी चाह छोड़ो। जहां जहां हम फंसे हुए हैं वहां से निकालना तो पड़ेगा ना स्वयं को। तो बोले पहले चाह छोड़ो, माने किसी वस्तु की अपेक्षा मत करो। और तत्पश्चात बोले सर्व कर्म मेरे परायण होकर के करो। सर्व कर्म केवल मुझे अर्पण करो, सर्व कर्म केवल मेरे लिए करो। मयि सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर। प्रत्येक कर्म उद्देश्य प्रधान कर्म करो। अब बोले महाराज दिन में तो प्रातः काल जब हम उठते हैं, भरे भोर में आप 5 बजे उठते हो, 6 बजे उठते हो, 4 बजे, जो आपका समय है। आशा करते हैं सूर्योदय के बाद उठने वाले कोई नहीं होंगे। तो सूर्योदय के पहले आप उठ जाते हैं। अब सूर्योदय के पहले उठ करके रात्रि में शयन खंड में जाकर शयन करते हैं। उसमें हमने कितने सारे कर्म किए महाराज। इतने सारे कर्म हम भगवान को कैसे अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि तब याद भी नहीं रहता, इतना सारा काम होता है। सुबह में इतनी दौड़ा दौड़ी होती है, जलपान बनाना होता है। स्वयं हम तो नौकरी करते हैं तो हमको स्वयं जलपान बना करके नौकरी के लिए भी लंच बॉक्स भोजन तैयार करके ले जाना पड़ता है। इतनी दौड़ा दौड़ी होती, कुछ याद भी नहीं रहता है। उद्देश्य प्रधान कर्म करना भी याद नहीं रहता है, भगवान भी याद नहीं आते, दौड़ा दौड़ी भागो। बात सही है, महात्मा लोग बहुत सुंदर बताते हैं। बोले जब हम प्रातः उठे, अपना बिस्तर का त्याग किए बिना भगवान को प्रार्थना करें सच्चे मन से, हे प्रभु आज जो भी मैं कर्म करूंगा उस सब कर्म में तुम्हें अर्पण कर रहा हूं। हे नाथ, आज रात्रि में शयन तक के मैं जितने भी कर्म करूंगा वो सब मैं आपके श्री चरणों में अर्पण कर रहा हूं। और कृपा करके आप मुझे ऐसे आशीर्वाद दीजिए ताकि प्रत्येक कर्म करते करते मैं तुम्हारा नामस्मरण करता रहूं, तुम्हारे स्मरण की विस्मृति न हो। भगवान से प्रार्थना कीजिए और फिर देखिए आप प्रत्येक कर्म करते जाइए। बीच बीच में अपने मन को याद दिलाते जाइए,
अरे भाई याद तो है ना किस लिए कर्म कर रहे हैं। हम सब लोग अधिकांश राजसिक होते हैं और तामसिक होते हैं, तो कर्म करने के से हमें याद नहीं रहता है। तो बोले याद करते रहो बीच बीच में अपने मन को। इसलिए महात्मा लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो पूछते हैं, भाई याद तो है ना किस लिए आए हो। बंग भाषा में कहते हैं मने आछे तो, मनी मन में है तो किस लिए आना हुआ है यहां। बस उत्तराखंड में महात्मा लोग एक दूसरे से कहते हैं दर्शन तो साफ है ना, अर्थात हैव यू मेडिटेटेड प्रॉपरली, आपने ध्यान ठीक से तो किया है ना। तो बोले सब कर्म इस तरह से तुम मुझे अर्पण करोगे, और जहां जहां समय मिले बोले हमारा स्मरण करते रहो। एक महात्मा थे, सबके साथ बातचीत कर रहे, उनके कार्यालय में भक्त लोग आ रहे, अन्य लोग भी आ रहे हैं मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए, कार्य के वश। बीच बीच में वो ठाकुर जी का फोटो निकाल करके देख रहे हैं, फिर वापस रख दे रहे हैं। बीच बीच में निकालते हैं फिर वापस रख देते हैं। These are all different ways to keep our mind on God. ये सब भिन्न भिन्न रास्ते हैं, भिन्न भिन्न मार्ग है, भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं हमारे मन को भगवान के साथ नियुक्त रखने का। बोले प्रातः में उठ करके उपासना की, उपासना के पश्चात कार्य कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मन लगा क्योंकि उपासना का नशा चढ़ा होता है तब। फिर धीरे धीरे हम जब यात्रा करते हैं कार्यालय के लिए, मार्ग में जा रहे हैं, अब वाहन नहीं चलाते हैं तो भगवान नाम स्मरण कर लीजिए, वाहन चला रहे तो मनी मन भगवान का स्मरण कर लीजिए। चल रहा है भजन गाते गाते वाहन चलाइए। आप कहेंगे महाराज एकाग्रता नहीं रहेगी तो तकलीफ हो जाएगी। हमारा प्रश्न आपसे है, आप कितनी पूर्ण एकाग्रता से गाड़ी चलाते हैं। जब आप वाहन चला रहे हैं तब आपके मन में भी अनेक विचार आ रहे हैं, उन विचारों को भगवान की ओर मोड़ दीजिए। हमें मोड़ देना है। इसलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, एक हाथ से संसार का कार्य करो, दूसरे हाथ से भगवान का भजन करो। जब कार्य पूर्ण हो जाए दोनों हाथ से भगवान का भजन करो, भगवान की भक्ति करो। तो बोले अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पण कर दो। अब बोले भगवान के प्रति सारे कर्म अर्पित कर दिया आपने, कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, यत करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। यही बात, यही बात, यही भाव। बोले हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल तो हम अपने लिए नहीं करना है, उसका फल हमें अपने लिए चाहना नहीं रखनी। उस कर्म के फल की, उस कर्म के फल की चाहना हमें अपने लिए न रख करके भगवान को उस फल को अर्पण करना है। फल की चाह को भी भगवान को अर्पण कर देना है। प्रभु जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब केवल आपके लिए, भगवान के लिए हम चाहते हैं। बोले इससे क्या होगा? बोले का कर्म का जो मैला हमारे भीतर में है वो सब मैला दूर हो जाएगा, और कर्म के कारण जो मैल आया है हमारे मन में वो दूर होगा। कर्म के कारण जो मैला भीतर में आने वाला है वह भीतर प्रविष्ट नहीं होगा। बोले कर्म का मैल क्या है स्वामी जी? हूं करू एज अज्ञानता षटकनो बार जन्म स्वान ताणे। नरसिंह मेहता ने लिख दिया, मैं करता हूं यह समझ करके जैसे कुत्ता पूरा बैलगाड़ी का भार खींचता है ऐसा सोचता है, वैसा हम भी सोचते हैं।
हम प्रवचन कर रहे हैं, हम भागवत का सत्संग कर रहे हैं, हम व्याख्यान दे रहे हैं, हम ये संस्था में ज्यादा कार्य कर रहे हैं, या हम घर में सब काम कर रहे हैं, हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है, हम नहीं होते तो क्या होता। ये जो मैं पना है, मैंने किया, मैंने दान दिया, मैंने स्वाध्याय किया, मैंने तप किया, मैंने सत्संग किया, मैंने यह शुभ कार्य किया, मैंने ये लोकोपकार कार्य किया, वो कर्म का मैल दूर हो जाएगा। कैसे दूर हो जाएगा? देखिए, हम जानते हैं हमारे हृदय में बैठ करके कर्म करने की प्रेरणा कौन दे रहे हैं? भगवान। संगति लगा लीजिए, फटाफट मिल जाएगी, शीघ्रता से मिल जाएगी। हमारे हृदय में बैठ करके भगवान ही हमें कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं, कर्म करने का आदेश भगवान दे रहे। तो कर्म किसका हो गया? भगवान का हो गया। तो कर्म का फल जो मिला वो किसको मिलेगा? बोले वो तो भगवान को मिलेगा। प्रशंसा मिली, नाम मिला, यश मिला, वो तो भगवान को मिला है, क्योंकि कार्य तो भगवान का किया है, आदेश तो भगवान ने दिया दान करने का, सत्संग करने का। आप में से बहुत सारे लोग ये सत्संग जो आप लोग सुन रहे हैं, साथ साथ में लिख रहे हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग, हमें मालूम है, सत्संगी लोग लिख रहे हैं साथ साथ में। तो लिखने की प्रेरणा किसने दी? भगवान ने दी। सुनने की प्रेरणा भगवान ने दी। पुनः पुनः सुनने की प्रेरणा भगवान ने दी। दान करने की प्रेरणा भगवान ने दी। तीर्थ यात्रा करने की प्रेरणा भगवान ने दी। शुभ कार्य करने की प्रेरणा भगवान ने दी। भगवान तो हमारे स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। तो स्वामी ने आज्ञा दी तो कार्य किसका हो गया? स्वामी का हो गया। प्रशंसा किसको मिलेगी? स्वामी को मिलेगी। हम तो प्रभु, हम आपके दासानुदास है। आई एम सर्वेंट ऑफ धाई सर्वेंट्स। हम तो आपके दासानुदास है नाथ। तो देखिए, जब हम कर्म का फल भगवान को अर्पण करेंगे तो कर्म का मैला हमारे भीतर में आवेगा नहीं। आगे का सिद्धांत अत्यंत सुंदर है। भगवान शुकदेव जी हमको उसमें प्रविष्ट करवाते हैं। आज यहीं पर विराम देकर उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति, गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। द्वारिकाधीश की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।